वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने 6.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 तक ऑलरेडी हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। जहां भी आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं। आपने बस ये डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सा क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा जिससे हम इजीली उन्हें सिमिलर प्रूव कर सकें। तो आपके पास यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है। एक तो एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है और आपको ये साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हैं। QR अपॉन QS, QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन में PR। अब आप देखिए कि जिन दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है उनमें एक PQS है, PQS, और दूसरा आपका TQR। जिनको आपने सिमिलर प्रूव करना है उनमें एंगल Q कॉमन है, चाहे आप PQS बनाएं चाहे TQR बनाएं, एंगल Q कॉमन है। और यदि हम ये प्रूव कर दें कि इनको इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये आपको दे रखा है QR अपॉन QS, QR यानी बड़े ट्राइंगल की QR साइड, छोटे ट्राइंगल की QS साइड, बड़े ट्राइंगल की QT साइड और छोटे ट्राइंगल की हमें साइड चाहिए QP। अब QP की बजाय हमारे पास है PR। यदि हम ये प्रूव कर दें कि PR की वैल्यू QP की वैल्यू के इक्वल है तो हम इस PR की जगह QP रिप्लेस कर सकते हैं और QP रिप्लेस कर देंगे तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP। तो ये दो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इंक्लूडेड एंगल दोनों में कॉमन होने के कारण इक्वल हो जाएगा। ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें आप गिवन आपको दे रखा है, प्रूफ भी आपको यहाँ पे लिखा है कि आप प्रूव करना है, सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसमें लिखेंगे पहले ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। अब यदि ये एंगल 1 2 के इक्वल है तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल PQR में एंगल 1 की अपोजिट साइड PR है और 2 की अपोजिट साइड PQ है या QP है, एक ही बात है। तो देयरफॉर PR इक्वल्स टू QP, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ये आपने प्रूव कर दिया है, इसे आप एज्यूम करें। नाउ ये आपको दे रखा है QR अपोन में QS इक्वल टू QP अपोन में PR, ये आपको गिवन है। और यदि हम PR की जगह यहाँ पे QP पुट कर दे तो ये बन जाएगा QR अपोन में QS इक्वल टू QT अपोन में QP, बिकॉज या यूजिंग 1 कह सकते हो, यहाँ पे यूजिंग 1 को यूज कर लिया हमने, PR की जगह QP पुट कर दिया। एंड आल्सो एंगल जो 1 है वो एंगल 1 के इक्वल है, ये आपका कॉमन एंगल हो गया। अब इन दो ट्राइंगल्स में जो आपने सिमिलर प्रूव करने हैं दो साइड प्रोपोर्शनल होगी और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। तो देयरफॉर बाई SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन इज
S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR such that angle P equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. इसके लिए पहले आप डायग्राम बनाएं। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एक आप डायग्राम बनाएंगे। आपको दे रखा है ट्राइंगल PQR, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्राइंगल PQR ड्रा कीजिए। नाउ इट इज गिवन दैट S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR and QR। PR के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए S है, और QR के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे T है, सच दैट एंगल P इक्वल्स टू, ये एंगल जो P है ये एंगल RTS के इक्वल है, RTS। तो इसके लिए आपने T को S से ज्वाइन करना होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपको दे रखा है। शो दैट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन था, जहां पे आपने देखो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है बेटा AA सिमिलरिटी। आप कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूव कर दे, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब जब आपने इनको सिमिलर प्रूव करना है तो एक्चुअल में ये सिमिलर होंगे तभी हम सिमिलर प्रूव करेंगे, और यदि ये सिमिलर है तो इट मींस R पॉइंट पे बना एंगल R पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा। अब देखो आप ये ट्राइंगल बनाए, कौन सा चाहे आप RPQ बना ले, RPQ बड़ा ट्राइंगल बना ले तो भी एंगल R बनेगा यहाँ पे, और यदि आप RTS बनाएंगे तो भी एंगल R बनेगा। R दोनों में कॉमन होने के कारण इक्वल हो जाएगा, एक एंगल आपका इक्वल हो गया, और P पॉइंट पे बना एंगल T पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा। ये आपको दे रखा है कि इस ट्राइंगल का P पॉइंट पे बना एंगल इस ट्राइंगल के T पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है। अब दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इट मींस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप लिखिए कि एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये कॉमन एंगल है, एंड दूसरा आप एंगल लिखेंगे, इसका एंगल RPQ का यदि आप लेते हैं तो P पॉइंट पे बना एंगल P इक्वल टू, और इसके एंगल RTS इस एंगल के इक्वल है। तो देयरफॉर ये आपको गिवन है, इसका रीजन लिख दिया आपने, देयरफॉर बाई AA सिमिलरिटी। यदि आप दो एंगल इक्वल प्रूव करते हैं बेटा, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, और AA सिमिलरिटी से ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। हैंस प्रूव्ड, यही आपके प्रूव करके दिखाना था कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। Question is, in given figure triangle ABE is congruent to triangle ACD. Show that triangle ADE is similar to triangle ABC. आपको congruent दे रखे बेटा ABE, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ACD के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और आपने जो प्रूव करना है वो ट्राइंगल ADE को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ABC के। अब यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, और अगर आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो आपके पास तीन क्राइटेरिया है, कोई भी एक क्राइटेरिया यूज करके आपने इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने इनको सिमिलर प्रूव करना है SAS सिमिलर के क्राइटेरिया से। SAS से करना है तो आपके पास देखो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, इनमें एंगल A जो होगा वो कॉमन होगा। अब ट्राइंगल ADE में A को इंक्लूड करने वाली साइड AD और AE है, और ABC में A को इंक्लूड करने वाली साइड AB और AC है।
इट मीन्स आपने ये प्रूव करना होगा कि AD का और AB का रेशियो, AE का और AC का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इंक्लूडेड एंगल कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब इनको प्रोपोर्शनल प्रूव करने के लिए आपने यहाँ पे जो ये कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं ये यूज करना होगा, ठीक है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें आप लिखिए ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD, ये आपको E1 है। Therefore इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है। यदि ABE लेते हैं तो इसकी AE साइड और ACD लेते हैं तो इसकी AD साइड, ये दोनों इक्वल होंगी, और ABE की AB साइड और ACE की AC साइड इक्वल होंगी। इन दोनों साइड्स की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव करने हैं उनमें इन दोनों साइड्स का कोई रोल नहीं है। तो आप इसके साइड यदि AB लेते हैं तो AB साइड इक्वल हो जाएगी AC साइड के बाय CP एंड इसके साइड यदि आप AE लेते हैं AE, तो इसकी साइड जो है वो AD हो जाएगी, AD, ये भी CP से। अब आप AE इक्वल टू AD को AD इक्वल टू AE भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगी। इसे आप एज्यूम कर लें 1 और इसे आप एज्यूम कर लें 2, ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इनका जो क्वोशिएंट होगा वो इसके क्वोशिएंट के इक्वल होगा। तो डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1, वी हैव AD में आप डिवाइड कर दें AB से और इधर आप AE में डिवाइड कर दें AC से। तो अब देखो आपके पास क्या रिजल्ट आया, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। इसका मतलब इस छोटे ट्राइंगल की और इस बड़े ट्राइंगल की दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। नाउ अब आप दो ट्राइंगल्स लीजिए जिनको सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। एंगल A इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन एंगल है ये दोनों में, एंड AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये आप एज्यूम कर लो 3 से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग 3 या बाई 3, देयरफॉर बाई SAS सिमिलरिटी आप देख रहे हैं कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। Hence proved, ये आपके प्रूव करके दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in given figure altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P। इसमें आपको एक ट्राइंगल ABC दिया गया है बेटा, और इसमें वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है AD ऑन BC। तो अल्टीट्यूड AD हो गया और C वर्टेक्स से अपोजिट साइड AB पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है CE, तो ये अल्टीट्यूड CE हो गया। अब ये दोनों अल्टीट्यूड्स AD और CE पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये चार पार्ट आपने प्रूव करके दिखाने हैं। तो 1 by 1 आप इनको प्रूव करेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती है वो AA सिमिलरिटी होती है। जहां भी आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो तो आप कोशिश करें कि कोई भी दो एंगल्स आप इक्वल प्रूव कर दें, वो सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो यदि आपने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, इट मींस ये सिमिलर हैं तभी आप सिमिलर प्रूव करेंगे, और सिमिलर तभी होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो आप पहले इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान करें और फिर उनमें से कोई भी दो एंगल्स के लिए रीजन ढूंढे कि ये एंगल कैसे इक्वल हो सकते हैं, फिर AA सिमिलरिटी से आप उनको सिमिलर कर सकते हैं। अब जैसे देखो ट्राइंगल AEP, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका
AEP, और दूसरा ट्राइंगल है CDP, CDP, यानी कि आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करना है। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। अब A पॉइंट पे बना एंगल C पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमें इसके रीजन के बारे में नहीं पता कि ये इक्वल क्यों हो सकती है। E पॉइंट पे बना एंगल D पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट पे बना एंगल D पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। और P पॉइंट पे बना एंगल P पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा। तो P पॉइंट पे बने एंगल्स जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों इक्वल होंगे। तो आपको दो एंगल्स का रीजन पता चल गया कि ये क्यों इक्वल है। तो बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल। जब तक सिमिलर प्रूव ना होता आप एक एंड यूज करेंगे, जब आप सिमिलर प्रूव कर लेते हैं तब आप सिमिलर का सिंबल यूज करेंगे। ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने इस एंगल का रीजन ढूंढा था कि इसके इक्वल क्यों है, ईच ऑफ 90 डिग्री, एंगल E इक्वल्स टू एंगल D, ईच ऑफ 90 डिग्री, और इसका एंगल P यानी कि APE, एंगल APE, और इस ट्राइंगल में P पॉइंट पे बना एंगल यानी कि CPD, P पॉइंट पे बना एंगल P पॉइंट पे बनाए एंगल के इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी triangle AEP is similar to triangle CD। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए भी आप सभी में AA सिमिलरिटी यूज करेंगे। मैं आपको जस्ट एक बार बता देता हूँ कि कैसे करना है, उसके बाद आप खुद रिटर्न में करेंगे फिर से। नाउ सेकंड पार्ट में ट्राइंगल है ABD, ABD, ये ट्राइंगल आपका नजर आ रहा होगा आपको, और दूसरा ट्राइंगल है CBE, CBE, एक ये CBE हो गया और एक आपके पास ABD हो गया, ABD। तो आप देख रहे हैं चाहे आप ट्राइंगल ABD बनाएं और चाहे आप ट्राइंगल CBE बनाएं, CBE, बी एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आएगा। ABD में भी और CBE में भी, दोनों में बी एंगल कॉमन है। और ABD में आप देख रहे हैं कि D पॉइंट पे बना एंगल 90 डिग्री का है और CBE में आप देख रहे हैं कि E पॉइंट पे बना एंगल 90 डिग्री का है। तो एक एक एंगल आपके 90 के हो जाएंगे, एक एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल बाय AA सिमिलरिटी सिमिलर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए AEP ADP, AEP ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ADP, ADP। आई थिंक इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई होगा, ये तो कोलिनियर पॉइंट बन रहे हैं। ADP, ADP नहीं होता, ADB है, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब AEP एंड ADB, ये ट्राइंगल, ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे आप AEP बनाएं चाहे ADB बनाएं, ए एंगल दोनों में कॉमन आएगा। तो A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट A होगा, E का कोरस्पोंडिंग पॉइंट D है, E पॉइंट पे बना एंगल D पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। और P पॉइंट पे बना एंगल B पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो इसके P पॉइंट पे बना एंगल इसके B पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल। तो हमें कोई भी दो एंगल्स के लिए रीजन चाहिए, तो एक एंगल आपका कॉमन हो जाएगा और एक आपका 90 का हो जाएगा। तो AA सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और लास्ट पार्ट में भी यही होगा आपका, दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं।
PDC, PDC आपका ये छोटा ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है BEC, BEC, ये पूरा ट्राइंगल, ये कंप्लीट ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों आपने सिमिलर प्रूव करना। तो P का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट B बन रहा है, P का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसमें P का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे B पे बन रहा है और D का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट E पे बन रहा है। तो इसमें D का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट E पे है, तो ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, और C का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट C पे बन रहा है। तो आप ट्राइंगल चाहे PDC बनाए, PDC बनाए तो भी एंगल C बनेगा, और BEC बनाएंगे, BEC तो भी एंगल C बनेगा। तो C दोनों में कॉमन हो गया और एक एक एंगल आपके 90-90 के हो जाएंगे। तो ये भी बाई ए सिमिलरिटी सिमिलर होंगे। तो आपने ऑब्जर्व किया कि चारों ही पार्ट्स में आपने सभी पार्ट्स में दो ट्राइंगल को बाई ए सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूव करना है, और एक पार्ट मैंने कर दिया, 3 पार्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं। 8th question is E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो इसके लिए पहले आपने बेटा एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है। जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है आपका, this is the parallelogram A, B, C and D. Now E is a point on side AD produced. AD को प्रोड्यूस करेंगे बेटा, AD के साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन फ्रॉम A to D। तो आप AD को प्रोड्यूस कर दें यहाँ पे, और इसके ऊपर एक पॉइंट ले E, यहाँ पे आपने पॉइंट E ले लिया। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersects CD. B को E से ज्वाइन करेंगे। अब ये BE जो है ये CD को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपने प्रूव करना है ट्राइंगल ABE, ABE ये कंप्लीट जो लार्ज ट्राइंगल है ये, और CFB, CFB यानी कि ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा, ये दोनों आपने सिमिलर प्रूव करके दिखाने हैं। ये कंप्लीट ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करना है। और सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे जो आसान आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है वो है बेटा ए सिमिलरिटी। आप कोशिश करें कि इन दो ट्राइंगल्स में कोई भी दो एंगल आप इक्वल प्रूव कर दें, देन वो अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए आप देखो, आपने जो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। आपने जस्ट उसका एक रीजन ढूंढना है कि वो इक्वल क्यों है। अब जैसे देखो बेटा, ए पॉइंट पे बना एंगल सी पॉइंट पे बना एंगल के इक्वल होगा। ए पॉइंट पे बना एंगल ट्राइंगल ABE में ए पॉइंट पे बना एंगल CFB में सी पॉइंट पे बने एंगल के CFB इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको ये रीजन मिल गया कि एंगल A जो है वो C के इक्वल क्यों है। अब B पॉइंट पे बना एंगल F पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होना चाहिए। अब B पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए आप यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये B पॉइंट पे बना एंगल है और इसमें F पॉइंट पे बना एंगल ये हो गया आपका। तो आप देख रहे हैं बेटा कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और ये जो BE है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो आपको इस एंगल का भी रीजन पता चल गया कि ये एंगल इक्वल क्यों होंगे। और तीसरा एंगल आप देखना चाहें तो E पॉइंट पे बना एंगल, इसमें E पॉइंट पे बना एंगल और इसमें B पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है, ये तीसरा एंगल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AD को प्रोड्यूस कर दिया गया, तो AE जो है वो BC के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होने के कारण इक्वल होंगे। बट हमने कोई भी दो एंगल इक्वल दिखाने हैं, तो आप इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप इसका रीजन बताएंगे
कि इसका एंगल ए जो है इसके एंगल सी के इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इसमें बी पॉइंट पे बना एंगल, यानी कि इसे आप ए बी ई कह सकते हैं, एंगल ए बी ई, और इसमें एफ पॉइंट पे बना एंगल, इसे आप सी एफ बी कह सकते हैं, एंगल सी एफ बी। ये आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये इसका रीजन हो गया। तो देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करके दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। Question is, in given figure ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. आपको दो ट्राइंगल दिए गए बेटा, एक तो ABC और दूसरा ट्राइंगल दिया गया आपको AMP AM, और ये पॉइंट आपका P है, AMP। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इनमें कॉमन पॉइंट आपका A है, और ये राइट एंगल है एट बी पे और ये राइट एंगल एट एम पे। आपने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये आपने प्रोपोर्शनल प्रूव करनी है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो डेफिनेटली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, तो यदि आप इनको सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होती है। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए मोस्टली मैंने आपको बताया था बेटा कि कोशिश करें कि ए सिमिलरिटी यूज होती हो। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ए सिमिलरिटी यूज नहीं होती है, वहां पे हम या तो एस से एस सिमिलरिटी यूज करते हैं या एस 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 करते हैं। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस में आप ए सिमिलरिटी से ही कर सकते हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स में देखिए ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ए है, तो आप देखिए दोनों ट्राइंगल्स में पॉइंट ए कॉमन है, तो ये कॉमन एंगल हो जाएगा। और बी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एम है, तो बी पे भी 90 डिग्री का बनेगा और एम पे भी 90 डिग्री का। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल कॉमन हो गए, एक कॉमन एंगल हो गया और एक ईच ऑफ 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यदि हम CA लेते हैं, CA, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट साइड जो है वो PA बनेगी, तो यहाँ पे देखो PA आ गया। और यदि यहाँ से हम BC लेते हैं, BC, तो BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से MP बनती है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that DH lies on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। तो ये सारी जो जानकारी दी गई है ये दो ट्राइंगल्स के बारे में दी गई है आपको, ABC और EFG में रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG, then show that CD upon GH equal to AC upon FG. Triangle DCB is similar to HGE. Triangle DCA is similar to HGF. ये आपने तीन पार्ट प्रूव करके दिखाने हैं। तो इस क्वेश्चन में जो चीज हमें पहले देनी चाहिए वो इसने लास्ट में दी है, और प्रूव करने में भी जो चीज हमने पहले प्रूव करनी चाहिए वो इसने बाद में दिया है, और जो बाद में प्रूव करने की पार्ट है वो उसने पहले दिया है। अगर आप इनको सिमिलर प्रूव करेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। बट इसने सीक्वेंस चेंज कर दी, ये पार्ट इसने पहले दे दिया जबकि ये पार्ट आपका लास्ट में प्रूव होगा। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी ये चीज इसने स्टार्टिंग में देनी चाहिए थी, वो इसने लास्ट में दी। तो पहले आपको ये बताया गया कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, और इन दो ट्राइंगल्स में आपको बताया गया है कि CD और GH जो है वो एंगल ACB और
जी एफ दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स हैं सच दैट डी और एच ए बी और एफ ई पर लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो ट्राइंगल्स ड्रा कीजिए बेटा, एक ए बी सी, ये ट्राइंगल आपने अज्यूम कर लिया ए बी सी है आपके पास, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है एफ ई जी, एफ ई जी, ए बी सी एंड एफ ई जी। इन दोनों ट्राइंगल्स में अब देखो आप सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी, इस सी का एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो सी डी है, और डी लाई कर रहा है, डी लाइज ऑन ए बी, डी लाइज ऑन ए बी। इसी तरह से एंगल ई जी एफ, ई जी एफ, इस एंगल जी का जो बाइसेक्टर है इसका नाम जी एच हो गया, एंड एच लाइज ऑन साइड एफ ई, और ये एफ ई पे लाई कर रहा है। अब आपने क्या क्या प्रूव करना है इसमें ये देखिए, सबसे पहले आप ये दो पार्ट प्रूव करेंगे, देन इसके बाद ये पार्ट प्रूव करेंगे। ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी यानी कि ये ट्राइंगल सिमिलर है एच जी ई के, एच जी ई यानी कि इस ट्राइंगल के आपने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। और ट्राइंगल डी सी ए, डी सी ए, ये वाला ट्राइंगल आपने सिमिलर प्रूव करना है एच जी एफ, एच जी एफ के, इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। यानी ये ट्राइंगल आपने इसके सिमिलर प्रूव करना है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर प्रूव करना है। अगर ये सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे कि आप सी डी साइड लेंगे तो सी डी साइड यहाँ पे आ रही है, सी डी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें जी एच बनती है, तो ये देखो सी डी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एच जी या जी एच हो जाएगी। और यदि आप ए सी साइड लेते हैं, ए सी, तो AC साइड इसमें नहीं है तो CD यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपकी। यदि आप CD साइड लेते हैं तो HG हो जाएगा, और यदि आप AC साइड लेते हैं, AC ये साइड होगी, तो AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो FG हो जाएगी, तो FG ये होगी आपकी। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगी और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगी। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होगी। ये पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। अब मेन ये है कि हमने इनको कैसे सिमिलर प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि सबसे इजी आपके सिमिलरिटी होती है, तो आप इन दो ट्राइंगल्स में ढूंढें कि कौन से दो एंगल हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप देखें यहाँ पे कि आपको गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ट्राइंगल ABC FEG के सिमिलर है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मींस एंगल A जो होगा वो F के इक्वल होगा, B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल G के इक्वल होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, एंगल C यदि G के इक्वल है तो उनकी जो हाफ्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसे आप एज्यूम कर लें एंगल 1, इसे एज्यूम कर लें 2, इसे एज्यूम कर लें 3 और इसे एज्यूम कर लें 4। तो यदि एंगल C G के इक्वल है तो इक्वल एंगल्स की हाफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि CD एंगल C का बाइसेक्टर है तो 1 और 2 इक्वल होंगे। GH एंगल G का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे। अब इन दो ट्राइंगल्स में देखें, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल हो गया, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 1 जो हो जाएगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स के हाफ से। तो बाई ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से आप ये दो ट्राइंगल लेंगे तो इनमें आप ये बताएंगे कि इसका एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, और ये एंगल 2 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स के हाफ्स के इक्वल है। तो ये भी ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये गिवन है, ये लिखें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये आपको गिवन है। देयरफॉर एंगल A जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, B इक्वल टू E हो गया।
एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा। और एंगल सी अगर जी के इक्वल है, इनके लिए आप रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर सी जी के इक्वल है तो हाफ ऑफ सी जो होगा वो हाफ ऑफ जी के इक्वल होगा, और हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ जी जो है वो, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 जो है वो आपका 3 के इक्वल होगा, 2 जो है वो 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 equal to angle 4 because CD and GH are bisectors of angle C and angle G। तो बाइसेक्टर्स है तो इसका मतलब अगर ये एंगल्स इक्वल होंगे तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो 1 3 के इक्वल होगा और 2 4 के इक्वल होगा। नाउ अब हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे पार्ट 2 लेंगे, सबसे पहले पार्ट 2 में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन दोनों ट्राइंगल्स में इसका एंगल जो B है वो इसके एंगल E पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। इसे आप एज्यूम कर सकते हैं, कंप्लीट को 1 एज्यूम कर लें और इसे आप एज्यूम कर लें 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई 1 एंड इसका एंगल 1 जो है वो इसके एंगल 3 के इक्वल हो गया यूजिंग 2 बाई 2। Therefore by AA similarity triangle DCB is similar to triangle HGE। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आप थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। इसमें एंगल ए जो है वो एफ के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों भी सिमिलर। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। यदि आप इसकी सीडी साइड लेते हैं तो इसकी जीएच हो जाएगी, और यदि इसकी आप एसी साइड लेते हैं तो इसकी एफजी हो जाएगी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ये आप कंप्लीट कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। In given figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD is perpendicular on BC, EF is perpendicular on AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। यहाँ पे बेटा आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC दिया गया है और इसकी सीबी साइड को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट ई तक। ई से आपने एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, EF परपेंडिकुलर ऑन एसी, और ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया बीसी के ऊपर, AD परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अब आपने दो ट्राइंगल्स ABD ये वाला ट्राइंगल और ECF ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। ABD ट्राइंगल आप देख रहे हो बेटा, ये ट्राइंगल बन रहा है ABD, आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये ABD ट्राइंगल है, और ECF जो ट्राइंगल है वो आपका ये वाला ट्राइंगल है। इन दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए AA सिमिलरिटी सबसे अगर एप्लीकेबल हो तो सबसे इजी होती है। तो आप कोशिश करें कि इन दो ट्राइंगल्स में कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूव कर दे, तो बाय AA सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब दो एंगल्स कौन से इक्वल हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए A का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट E बनना चाहिए, तो A पे बना एंगल यहाँ पे E पे बने एंगल के इक्वल है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि ये एंगल इक्वल कैसे हो सकते हैं। B और C देखें, B पॉइंट पे बना एंगल जो है वो C पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होना चाहिए।
अब इसके लिए हम बता सकते हैं कि बी पॉइंट पे बना एंगल सी पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल क्यों है, क्योंकि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये इक्वल साइड्स है और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इट मींस इस ट्रायंगल एबीडी का बी पॉइंट पे बना एंगल ईसीएफ के सी पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा और डी पॉइंट पे बना एंगल एफ पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा। तो डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है और एफ पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये आपको B1 है। देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल्स, इसका एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट इस ट्रायंगल एबीसी में ये अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं। इसे आप आगे यूज कर सकते हैं, वन एज्यूम कर लें। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल जिनको आपने सिमिलर प्रूव करना है वो लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। इसमें एंगल बी इसके एंगल सी के इक्वल है बाई इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसका एंगल डी पॉइंट पे बना एंगल इसके एफ पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है। आप कंप्लीट नाम लिखना चाहें तो इसका नाम ए डी बी होगा बेटा, ए डी बी, और इस पूरे एंगल का नाम हो जाएगा सी ए डी बी ई सी ई एफ सी, ई एफ सी, ईच ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी triangle ABD is similar to triangle ECF, hence proved। यही आपने प्रूव करके दिखाया। Question is sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR। इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए बेटा, जैसे सपोज करें ये ट्राइंगल है आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल आपको दिया गया है PQR। इन दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करके दिखाना है और आपको दिया गया है AB एंड BC एंड मीडियन AD, AB एंड BC एंड मीडियन, AB साइड ये हो गई, BC साइड ये हो गई, एंड मीडियन AD, A से ड्रा की गई मीडियन। मीडियन का मतलब आपको पता है बेटा, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो मीडियन कहलाती है। अब मीडियन आपने A से ड्रा करनी है तो D जो होगा वो BC का मिड पॉइंट कहलाएगा। तो ये सपोज करें BC का मिड पॉइंट D है, देन ये इसकी मीडियन कहलाएगी AD। तो ये साइड AB, ये साइड BC और ये मीडियन AD, ये दूसरे ट्राइंगल की साइड्स PQ, QR, PQ, QR होगा बेटा, ये PR नहीं है, PQ, QR एंड PM। PM का मतलब है कि M जो होगा, PM मीडियन है तो M QR का मिड पॉइंट होगा और ये PM मीडियन हो जाएगी। तो PQ, QR एंड PM ये इनके प्रोपोर्शनल दी गए। AB, BC and median AD of triangle ABC are proportional to sides PQ, QR and median PM of another triangle PQR। आपने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन, इसे एज ए कंप्लीट थ्योरम हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो गिवन में सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो आप लिखेंगे। तो आप लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड AB की हो जाएगी यहाँ पे PQ, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM।
दो साइड्स और एक मीडियन, इसकी दो साइड और एक मीडियन के प्रोपोर्शनल है, यानी इन तीनों का रेशियो सेम है। वेयर AD एंड PM आर द medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. To prove, we have to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब इसका हमने प्रूफ देना। प्रूफ में आप तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि कौन सा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा जिससे आप इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो दो साइड्स आपको ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दे रखी हैं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, यानी कि AB का और PQ का रेशियो, BC का और QR का रेशियो ऑलरेडी आपको इक्वल दे रखे हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो प्रोपोर्शनल साइड्स है इनका जो इंक्लूडेड एंगल B और Q है ये भी इक्वल है, तो ऐसे या सिमिलरिटी से आप इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि एंगल B को आप एंगल Q के इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप देखो बेटा, चाहे ट्राइंगल ABD बनाए चाहे ABC बनाए, B एंगल दोनों में सेम रहेगा। और इसी तरह से चाहे आप PQR बनाए चाहे PQM बनाए, उसमें Q एंगल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यदि आप इन दो ट्राइंगल्स को ABD को और PQM को सिमिलर प्रूव कर दे तो एंगल BQ का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है BQ के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आप ट्राइंगल ABC और PQR लें, उसमें दो साइड आपको प्रोपोर्शनल दे रखी है और ये एंगल हम प्रूव कर चुके होंगे, तो ऐसे सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को सिमिलर कैसे किया जाए। तो इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए जो आपको दिया गया है इसी को आप यूज करेंगे। नाउ आपको गिवन है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन में PM। कहां से आई ये वैल्यू हमारे पास? गिवन। आपने बेटा पढ़ा होगा कि कोई भी जब आपको रेशियो दिया गया है तो रेशियो की दोनों टर्म्स को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर या सेम वैल्यू से डिवाइड करने पर रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों में कोई चेंज नहीं करेंगे, AB अपॉन PQ एज इट इज रहेगा। इसका आप हाफ कर दें तो ये BC/2 आ जाएगा और इसका हाफ कर दें तो ये QR/2 हो जाएगा और ये AD अपॉन में PM, AB अपॉन में PQ। अब यहाँ पे देखिए BC/2 क्या होगा, आपको पता है कि AD मीडियन है तो D जो होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा और D यदि BC का मिड पॉइंट है तो BD भी BC के हाफ के इक्वल है और CD भी BC के हाफ के इक्वल है। तो क्योंकि आपने ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो आप इसमें से BD लेंगे, तो BC के हाफ को आप BD से डिनोट कर सकते हैं और QR के हाफ को आप QM से डिनोट कर सकते हैं और इक्वल टू AD अपॉन में PM। यहाँ पे रीजन लिखेंगे आप, D एंड M आर mid points of BC and QR। मिड पॉइंट्स हैं तो BD BC का हाफ हो गया और QM QR का हाफ। अब ये इससे क्या कंक्लूजन निकला देखिए, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। यानी कि इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल है और जब दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो वो दोनों ट्राइंगल बाय S S S सिमिलरिटी सिमिलर होते हैं। तो देयरफॉर बाय S S S सिमिलरिटी triangle ABD is similar to triangle PQM
और यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमें इस एंगल की आवश्यकता थी, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ABD का B पॉइंट पे बना एंगल और PQM का Q पॉइंट पे बना एंगल इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। इसे आप एज्यूम कर लें इक्वेशन फर्स्ट, इसकी हमें जरूरत है। अब आप उन दो ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करें जिनको हमने सिमिलर प्रूव करना है। हमने सिमिलर प्रूव करना है इन दो ट्राइंगल्स को। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR। ये आपको दे रखा है, देखिए E1 में कि AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो के इक्वल है, यानी ये दो साइडों के प्रोपोर्शनल हैं और इनके बीच का एंगल इनके बीच के एंगल के इक्वल है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ये अभी आपने प्रूव किया। इसके लिए आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 और इसके लिए आप लिखेंगे कि ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर बाई SAS similarity we can say triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved। ये आपने प्रूव करके दिखाना। ये क्वेश्चन आता है D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, and we have to show that CA square equal to CB into CD। तो इसके लिए पहले आप एक ट्राइंगल बनाए बेटा ABC। ये आपका ट्राइंगल बन गया ABC और इस ट्राइंगल में दिया गया D is a point on side BC, तो ABC और BC साइड पे आपने पॉइंट D ले लिया सच दैट एंगल ADC, तो A को D से आप ज्वाइन करेंगे, ये एंगल आपका ADC बन गया और ये एंगल BAC इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। वी हैव टू शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इनटू CD। बेटा जिस क्वेश्चन में भी आप ये हमेशा याद रख लेना कि एक आपने जैसे ये प्रूव करना है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास किसी साइड का स्क्वायर दे रखा हो और राइट हैंड साइड में आपके पास दो साइड्स का प्रोडक्ट दे रखा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है जिसमें ये साइड कॉमन हो जिसका स्क्वायर आपको दिया गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिल सकते हैं और इनके लिए सभी के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बता दी कि आप उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे जिनमें जिस साइड का स्क्वायर दिया गया है वो साइड कॉमन हो, और यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी और कोरस्पॉन्डिंग साइड जब प्रोपोर्शनल करें तो आपने ये साइड वाली दोनों तरफ लेनी है ताकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास CA स्क्वायर आ जाए। तो देखें एक बार कौन से दो ट्राइंगल बनेंगे जिनमें CA साइड कॉमन आती है। CA साइड आप अगर ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल ABC लेते हैं तो उसमें भी AC या CA साइड आएगी और ट्राइंगल ADC लेते हैं तो उसमें भी CA साइड आएगी। तो इसका मतलब एक ये बड़ा ट्राइंगल हो गया, एक ये छोटा ट्राइंगल हो गया, इन दोनों में CA साइड कॉमन है। अब हमने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और सिमिलर प्रूव करने के लिए आपने कोई भी क्राइटेरिया यूज करना है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप ट्राइंगल ABC बनाए या ADC बनाए, C एंगल दोनों में कॉमन है तो एक एंगल तो दोनों में कॉमन है। और यदि आप ट्राइंगल ABC बनाते हैं तो इसका A पॉइंट पे बना एंगल और ADC बनाते हैं तो इसका D पॉइंट पे बना एंगल, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये इक्वल है। तो बाई A सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। अब A के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखेंगे, ABC में A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे D पे है तो आप यहाँ D लिखेंगे और C का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ABC बनाए या ADC बनाए C दोनों में कॉमन है तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे C हो गया। अब ADC में देखो ये C पॉइंट आ गया, ये D पॉइंट आ गया तो बच गया ये पॉइंट, ये A पॉइंट। इसमें जो एक पॉइंट होगा ये कंप्लीट एंगल को शो कर रहा है, जबकि इसका एक पॉइंट जो है वो केवल इस एंगल को शो कर रहा है, इस ट्रायंगल।
अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप लिखेंगे कि एंगल सी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ये कॉमन एंगल हो गया। एंड इसका जो एंगल है BAC, इसके एंगल ADC के इक्वल है, एंगल ADC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। अब दो एंगल इक्वल हैं तो देयरफॉर बाई AA सिमिलरिटी we can say triangle ABC is similar to triangle DAC। और अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते समय आपने ये ध्यान रखना है बेटा कि जो भी साइड्स हैं वो C से स्टार्ट हो, CA, CB, CD, इट मीन C से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ से CA लेते हैं, CA, तो यहाँ से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी CD, और यहाँ से यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड CB लेते हैं तो CB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से CA हो जाएगी। देखिए CA की कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD और CB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड CA। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, CA इंटू CA, CA स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो CB इंटू CD। हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। Now the next question is sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR। इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए बेटा, जैसे कि ये ट्राइंगल मान लीजिए आपके पास ABC है, ABC, और ये ट्राइंगल मान लीजिए आपके पास PQR है, PQR। अब आपको ये दिया गया है कि साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD, मीडियन फ्रॉम पॉइंट A, ये AD मीडियन है, AD मीडियन है तो इट मींस D जो होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलेगी वो मीडियन कहलाएगी। और ये प्रोपोर्शनल है साइड PQ PR एंड मीडियन PM, P से काटी गई मीडियन ये PM हो गई, तो MQR का मिड पॉइंट हो गया। आपने शो करना है कि ये ट्राइंगल्स ABC और PQR सिमिलर ट्राइंगल्स। बेटा इससे जस्ट पहले आपने 12th क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में एक डिफरेंस है, बाकी सारा सिमिलर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि इस ट्राइंगल की साइड AB, BC एंड मीडियन AD जो है वो ट्राइंगल PQR की PQ, QR और मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। तो वहां पे आपको AB और BC और इसकी PQ और QR ये प्रोपोर्शनल दे रखी थी, तो आपने केवल ये प्रूव किया था कि एंगल B जो है वो Q के इक्वल है। तो दो साइड प्रोपोर्शनल थी, इंक्लूडेड एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया था, उसके लिए आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया था, तो इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए थे। बट इस क्वेश्चन में चेंज है, इस क्वेश्चन में आपको साइड AB BC की बजाय AB AC एंड मीडियन AD दी गई है और इसकी साइड PQ PR एंड मीडियन PM दी गई। अब दो साइड प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे AB AC हो गई और इसकी PQ और PR हो गई, तो इट मींस आपने इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल ये A और इनके बीच इंक्लूडेड एंगल P को इक्वल प्रूव करना। अब ये दो एंगल जो हैं वो डायरेक्ट इक्वल प्रूव नहीं होंगे, उसके लिए आपने इनको पार्ट्स में इक्वल प्रूव करना होगा। अब एज्यूम करें जैसे ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। एक बार आप एंगल 1 को 3 के इक्वल प्रूव करेंगे, एक बार आप 2 को 4 के इक्वल प्रूव करेंगे, और अगर ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, तो 1 2 का सम 3 4 के सम के इक्वल होगा। इट मींस एंगल ए जो होगा वो पी के इक्वल होगा। अब ये दो साइड प्रोपोर्शनल गिवन है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो उस क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ये साइड्स प्रोपोर्शनल थी तो आप इजीली इसको इक्वल प्रूव कर सकते थे, बट यहाँ पे आपने इनको पार्ट्स में इक्वल प्रूव करना होगा। अब सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे V1। V1 में आप लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
पी क्यू आर, ए बी अपॉन इसकी साइड होगी पी क्यू और ए सी अपॉन में इसकी साइड हो जाएगी पी आर और ए डी अपॉन में इसकी मीडियन हो जाएगी पी एम, वेयर ए डी एंड पी एम आर medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। बेटा गिवन ऐसा होना चाहिए कि जब हम गिवन लिख देते हैं तो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीट गिवन के अंदर आ जानी चाहिए। गिवन पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें से आप डिसाइड करें क्वेश्चन से आपने प्रूव क्या करना है। आपने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और अगर ये ट्राइंगल दोनों इनको सिमिलर प्रूव करना है तो आप दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आपको दे रखी हैं, आपने केवल इनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें स्टूडेंट्स एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। विदाउट कंस्ट्रक्शन हम इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, इस एडी मीडियन को प्रोड्यूस करना है ए बी सी डी अप टू पॉइंट ई तक, और इसको ई तक इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि एडी जो है वो डी ई के इक्वल हो। देन आप ई को सी से ज्वाइन करें और बी को ई से ज्वाइन करें। इसी तरह से आप पी एम को प्रोड्यूस करें अप टू पॉइंट एन तक, सच दैट पी एम जो है वो क्यू एम के इक्वल हो। आर को एन से ज्वाइन करेंगे और क्यू को भी एन से ज्वाइन करेंगे। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो आप इसमें लिखेंगे प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई such that AD equal to DE and join BE and CE. Also produce PM to point N such that PM equal to Mn and join Qn and Rn, Qn and Rn। ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। अब हम इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ में सबसे पहले आप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बेटा, ये ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट इन दो ट्राइंगल्स में आप देखें कि इस ट्राइंगल की ये जो साइड एडी है वो इस ट्राइंगल की डीई साइड के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और इस ट्राइंगल की जो बीडी साइड है वो इस ट्राइंगल की सीडी साइड के इक्वल है, क्योंकि एडी मीडियन है तो डी बीसी का मिड पॉइंट है। तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, और ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल हो जाएगी। तो इट मींस एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एडीसी के साथ आप यहाँ पे लेंगे ईडीबी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप लिखो कि एडी जो है वो इक्वल है ईडी के। एडी इक्वल टू ईडी बाय कंस्ट्रक्शन, इसके बाद बीडी इक्वल टू सीडी, या सीडी इसकी साइड सीडी लेंगे, CD इक्वल टू BD
D is midpoint of D is midpoint of BC, ये इसका रीजन हो गया। एंड एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू एंगल EDB, EDB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो साइड इक्वल हो गई, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं आप, रूल ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDB। यदि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने लेनी है AC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है BE। तो देयरफॉर AC इक्वल्स टू BE, इसे आप एज्यूम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली जैसे आपने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, आप ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे PM जो है वो MN के इक्वल हो जाएगा और जो आपका MR है वो RM जो है वो QM के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो इसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं Similarly, we can prove PR equal to QM, PR equal to QM, इसे आप एज्यूम कर लें। नाउ इसे प्रूव करने के बाद अब आपको जो गिवन है वो लेके चलेंगे यहाँ पे। नाउ वी आर गिवन दैट AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये आपको गिवन है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। AB अपॉन PQ में कोई चेंज नहीं करना, AB अपॉन PQ को ऐसे ही रहने दें। AC अपॉन PR, AC की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं BE और PR की जगह रिप्लेस कर सकते हैं QM। तो AC की जगह आप BE कर दें, AC इक्वल टू BE है बेटा, और PR की जगह आप पुट कर दें QM और AD अपॉन PM। तो मैंने बताया था कि रेशियो की दोनों टर्म्स को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। तो AD की जगह आप 2 टाइम्स ऑफ AD कर दें और इसे 2 टाइम्स ऑफ PM कर दें। ये वैल्यू जो आप कहां से आई, इसके लिए आप लिखेंगे यूजिंग 1 एंड ये दोनों आपने यूज किए। अब आप ध्यान से देखो, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BE अपॉन में QN और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। D जो है वो AE का मिड पॉइंट है, क्योंकि AD DE के इक्वल है, तो AD का 2 टाइम्स करेंगे तो ये AE के इक्वल हो जाएगा। और PM इक्वल टू MN, तो M जो है वो PM का मिड पॉइंट है, तो PM का 2 टाइम्स PM के इक्वल हो जाएगा। अब ये इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं ABE, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, और दूसरा ट्राइंगल है PQN। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इसकी साइड AB और इसकी साइड PQ का रेशियो AB अपॉन PQ, इसकी साइड BE और इसकी साइड QN BE अपॉन QN इनका रेशियो, और इसकी साइड AE और इसकी साइड PN इनका रेशियो, यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के प्रोपोर्शनल हैं, और जब ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सो देयरफॉर बाय SSS similarity we can say triangle ABE is similar to triangle PQN। और यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल का हमने एंगल 1 लेना है और इस ट्राइंगल का एंगल हमने 3 लेना है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3,
इसे आप एज्यूम कर लें इक्वेशन 3। अब जैसे आपने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है, बिल्कुल आप इसी तरह से इन दो ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हमने पहले इनको कॉन्ग्रुएंट किया था, इसमें इनको कॉन्ग्रुएंट किया था, अब की बार आप इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ए बी साइड सीई के इक्वल हो जाएगी और पी क्यू साइड आर एन के इक्वल हो जाएगी। इसका 2 टाइम्स करेंगे ए आ जाएगा और पी एन का 2 टाइम्स करेंगे तो पी एन आ जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल्स भी इसी तरह से तीनों साइड प्रोपोर्शनल होने के कारण सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होंगे तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो क्योंकि केवल बेटा नाम चेंज हो रहे हैं तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसे आप एज्यूम कर लें 4। अब 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 और 2 का सम 3 और 4 के सम के इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब 1 और 2 का सम करेंगे तो ये एंगल ए हो गया और ये एंगल आपका टी हो गया। इसे आप एज्यूम कर लें 5। नाउ अब आप उन दो ट्राइंगल्स को लीजिए जिनको आपने सिमिलर प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये आपको गिवन है। एंड इसका एंगल ए जो है वो इसके एंगल पी के इक्वल है। ये अभी आपने प्रूव किया बाय 5, यहाँ पे लिख दिया आपने। अब देखिए दो साइड प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, ये आपने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो आपका 12th क्वेश्चन है और 14th क्वेश्चन है उन दोनों की स्टेटमेंट्स लगभग मिलती जुलती है। तो आपने दोनों के डिफरेंस को भी समझना है। उस क्वेश्चन को आपने कैसे करना था, उसमें हमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी, जबकि इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ी है। बट सिमिलर हमने दोनों में ही ऐसे सिमिलरिटी से किया है। दोनों ही क्वेश्चंस में हमने दोनों ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर को सिमिलर करना है। It is a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. इसमें क्या दिया गया बेटा, जैसे एक ग्राउंड है आपके पास, सपोज करो ये प्लेन ग्राउंड है और यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल हो गया सपोज कीजिए, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 6 मीटर। अब सपोज करो यहाँ पे सन इधर है, जब सन इधर होगा तो शैडो इस साइड में बनेगी और इसकी जो लेंथ ऑफ शैडो है वो 4 मीटर के इक्वल है। अब ये लेंथ ऑफ शैडो बन रही है इसकी 4 मीटर। वर्टिकल पोल है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। पोल की हाइट को आप ए बी से डिनोट कर लें, लेंथ ऑफ शैडो को आप बी सी से डिनोट कर लें। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर हो। उसी टाइम पे मान लो कि यहाँ पे एक टावर है और इसकी ये लेंथ ऑफ शैडो है। लेंथ ऑफ शैडो आपको दे रखी है 28 मीटर। ये वर्टिकल टावर होगी, एंगल 90 डिग्री, और हाइट ऑफ टावर जो है ये आपने फाइंड आउट कर लिया, सपोज करो ये h मीटर। हाइट ऑफ टावर को आप पी क्यू से डिनोट कर ले और लेंथ ऑफ शैडो टावर को आप क्यू आर से डिनोट कर ले। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हो बेटा कि ये वर्टिकल पोल है तो एंगल 90 डिग्री, ये वर्टिकल टावर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री। तो एक एंगल तो आपका ये हो गया। और सन लाइट या सन रेज जो सेम टाइम पे एंगल बनाते हैं बेटा किसी भी चीज के साथ, वो हमेशा सेम टाइम पे बनाया गया एंगल इक्वल होता है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल मेड बाय द सन एट द सेम टाइम होंगे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया।
अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूँ बेटा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए सिमिलरिटी। देयरफॉर सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। इसकी साइड यदि ए बी लेंगे तो इसकी साइड हो जाएगी पी क्यू, और इसकी साइड यदि हम बी सी लेते हैं तो इसकी साइड हो जाएगी क्यू आर। बीसी की साइड क्यू आर देखिए यहाँ पे। तो इनमें से आप चार वैल्यूज में से तीन वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो चौथी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इसकी जगह 6 पुट कर दें, पी क्यू की जगह आप एच पुट कर दें, और बीसी की जगह आप 4 पुट करेंगे, और क्यू आर की जगह 28 पुट करेंगे। ये कैंसिल भी हो रहा है 7 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो ये h हो जाएगा, और ये आपके 42 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब हाइट ऑफ टावर जो होगी वो 42 मीटर के इक्वल। Now the last question of exercise is, if AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where ABC triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM। इसमें आपको दो ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए बेटा। तो ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल है ABC, और दूसरा ट्राइंगल है आपका PQR। ABC की मीडियन दी गई है AD, तो वर्टेक्स A से आप BC के मिड पॉइंट D को ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन हो जाएगी इसकी AD, और वर्टेक्स P को आप QR के मिड पॉइंट M से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन हो जाएगी इसकी PM। AD and PM are medians of two triangles ABC and PQR, where triangle ABC PQR के सिमिलर है, और AB upon PQ इक्वल टू AD upon PM। यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। इनफैक्ट बेटा अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल भी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के इक्वल भी होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के भी इक्वल होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, केवल मीडियन एंगल बाइसेक्टर एंड अल्टीट्यूड्स इनके प्रोपोर्शनल होता है। ये आप याद रखेंगे। तो इसमें हम केवल ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। इस थ्योरम को आप बेटा कहीं भी डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इसे आप एज ए बेसिक थ्योरम मान के चले। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे V1। V1 में आप लिखोगे ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। तो प्रूव करना है तो आपने AB अपॉन PQ, AB और PQ का रेशियो AD और PM के रेशियो के इक्वल। अब हम इसका प्रूफ देखें। प्रूफ में आपको ये दिया गया है कि बेटा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इट मींस AB और BC का रेशियो PQ और QR के रेशियो के इक्वल होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपको V1 है, देयरफॉर इसका एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स।
एंड इसकी साइड यदि हम AB लेते हैं तो इसकी साइड हो जाएगी PQ, और इसकी साइड यदि हम BC लेते हैं तो इसकी साइड हो जाएगी आपके पास QR। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये प्रोपोर्शनल होंगी। अब देखो बेटा, आपने प्रूव करना है कि AB और PQ का रेशियो AD और PM के रेशियो के इक्वल है। तो यदि आप इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, ABD को और PQM को, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो AB और PQ का रेशियो AD और PM के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, SAS सिमिलरिटी यूज करेंगे। ये दो साइड प्रोपोर्शनल करेंगे, इंक्लूडेड एंगल इक्वल करेंगे। तो इंक्लूडेड एंगल तो ऑलरेडी हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, DBC का मिड पॉइंट है, तो BD जो होगा वो BC के हाफ के इक्वल होगा, और MQR का मिड पॉइंट है, तो QM जो है वो QR के हाफ के इक्वल होगा। तो इस रेशियो में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, AB अपॉन PQ इक्वल टू, इसे आप BC/2 कह सकते हैं, इसे आप QR/2 कह सकते हैं। रेशियोज में सेम वैल्यू से डिवाइड करने पर रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC का हाफ हो जाएगा BD एंड इसका हाफ हो जाएगा QM। रीजन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं D एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR, ये रीजन हो गया। नाउ इसे आप एज्यूम कर लो 1 और इसे एज्यूम कर लो आप 2। नाउ अब आप वो ट्राइंगल लीजिए जिनकी साइड्स आपने प्रोपोर्शनल प्रूव करनी है, तो वो ट्राइंगल होंगे ABD और PQM। तो मैं इधर लिख देता हूं, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इसमें आप लिखिए कि AB अपोन में PQ इक्वल टू BD अपोन में QM बाई 2 यूजिंग 2, या प्रूव कर चुके हैं। और इसका एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे बाई 1। तो आप देख रहे हैं कि इन दो ट्राइंगल्स में दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई, ये दोनों साइड्स, और इंक्लूडेड एंगल इनका इक्वल हो गया। तो देयरफॉर बाई SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसकी साइड यदि हम AB लेते हैं तो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से PQ हो जाएगी, और यदि इसकी साइड हम AD लेते हैं AD, तो AD की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से आप देखें वो PM हो जाएगी। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल ABC की AB साइड और ट्राइंगल PQR की PQ साइड का रेशियो मीडियन AD और मीडियन PM के रेशियो के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।